ये रोज़ाना की बुनियाद पर घर से निकलती हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ से कचरा और प्लास्टिक उठाती हैं। ट्रैश बैग्स लिए, ग्लव्स लिए और मैंने उसको नीट एंड क्लीन करना शुरू कर दिया। ट्रेल्स वगैरह को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन कर चुकी हूँ। यहाँ प्लेलैंड को मैंने साफ़ किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी होंगी, लेकिन इसी पाकिस्तान के अंदर जिसको लोग बुरा भला भी कहते हैं, जिसके बारे में नेगेटिव बातें भी करते हैं, इस पाकिस्तान का अच्छा चेहरा भी है और अच्छा चेहरा आज़ाद डिजिटल हमेशा आपके सामने लाता है। आज एक और अच्छा चेहरा आपके सामने ला रहे हैं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है नौशीन इजहार भट्टी, जो पिछले 6 साल से पाकिस्तान को और बिलखसूस इस्लामाबाद को कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री मुहिम का आगाज़ किए हुए हैं और इस काम के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब भी छोड़ दी। ये रोज़ाना की बुनियाद पर घर से निकलती हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ से कचरा और प्लास्टिक उठाती हैं, लोगों को गाइड करती हैं कि हम कैसे अपने कैपिटल को मज़ीद खूबसूरत और कचरे से पाक कर सकते हैं। इसके बारे में लोग इन्हें बड़े अजीबो गरीब अलकाबात भी देते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और इस सब का मुकाबला जो है वो नौशीन इजहार भट्टी पिछले 6 साल से कर रही हैं। इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है, इन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिली और ये रोज़ाना जो कचरा उठाती हैं उसका ये करती क्या है, नौशीन इजहार भट्टी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये किस काम का आपने आगाज़ कर दिया, कैसे कहानी शुरू हुई, किससे मोटिवेशन मिली? एक्चुअली मैं जब हाइकिंग वगैरह करने के लिए जाती थी तो मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ होती थी कि हम लोग जहाँ बीच में से गुजर रहे हैं राइट लेफ़्ट, उसके सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। तो मुझे इतना सख्त तकलीफ़ होती थी कि हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो साफ़ सुथरा घर होता है। तो मैंने हज़म को देखा, उनको फॉलो किया कि वो भी अपनी गली में अपने घर में सफाई करते रहें। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं इसको कर सकते। तो फिर मैंने ख़ुद ही से ट्रैश बैग्स लिए, ग्लव्स लिए और मैंने उसको नीट एंड क्लीन करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने मुझे देखा तो लोगों ने पहले तो अजीब नज़रों से देखा कि ये लड़की है, इतनी यंग, ये क्या कर रही है। तो फिर उन्होंने आखिरकार मेरे साथ ख़ुद शामिल होना शुरू कर दिया और करते करते बहुत सारे लोग फिर मेरे साथ शामिल हो गए। इंग्लैंड की एक फैमिली थी, वो भी मेरे साथ शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि हमने भी आपको करना है, तो आपका मोटो क्या है? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन प्लास्टिक फ्री करना है। तो मैंने फिर लोगों को अवेयरनेस भी इस पर दी कि इसको साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तक आप जो है वो कितने अरसे से काम कर रही हैं? अब तक कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप सफाई कर चुकी हैं और इसके अलावा आप क्या क्या काम करती हैं? मैं जो हूँ वो सारे ट्रेल्स वगैरह को नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन कर चुकी हूँ। यहाँ प्लेलैंड को मैंने साफ़ किया है और फैसल मॉस्क को मैंने साफ़ किया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का घर है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम अल्लाह ताला का घर अभी हमारे हाथ में है तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे, और जब वो नहीं होगा तो फिर हम लोग अफसोस करेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद को रो रहे हैं, अभी हम लोग फ़लस्तीन को रो रहे हैं। तो हमें कदर करनी चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं उसकी कदर करें। तो हम पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन मैं रखना चाह रही हूँ। तो अभी तक आप ये बताइएगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको लगा कि बहुत ज़्यादा आवाम तो होती है लेकिन वहाँ पे कचरा भी बहुत ज़्यादा होती है, और आप कैसे लोगों को गाइड करती हैं, किस तरह अवेयरनेस देती हैं? क्या लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे कोई आपको तकरीर शीर करती हैं या कोई आप बैनर्स वगैरह लगाती हैं? मैंने ट्रेल्स पे तो जो है वो लोग जो भी हाइकिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं उनको अवेयरनेस वगैरह दी है, और दूसरा ये कि जो रावल डैम है, किनारा पार्क है और ये प्लेलैंड और फैसल मॉस्क है, वहाँ पे तो लोगों ने मेरे एक्शन से जो है, मैं अगर काम कर रही हूँ तो उनको देख के उन्होंने फिर मेरे साथ शामिल हुए हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप जॉब भी करती थी, आपने जॉब और जो तालीम है वो इस काम के लिए सिर्फ क्विट कर दी, इसको इतना आपने अपने सर पे सवार क्यों कर लिया? इसलिए कि मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मैं पाकिस्तान का इमेज जो है और पाकिस्तानी यूथ का इमेज है वो अदर कंट्रीज़ में अच्छा बनाना चाह रही हूँ। तो मुझे दुख होता था कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसको हम लोग का इमेज इतना ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि बस मैंने यही काम करना है और इसी का मैंने जो है इनिशिएटिव लिया और मैं इसको इंशाल्लाह ताला पूरा करूँगी। अच्छा, आप क्या जॉब करती थी और कितना अरसा हुआ क्विट किए हुए? मैं जर्नलिज़्म में जॉब कर रही थी, वो फिर बस मैंने छोड़ दी इसी वजह से कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी क्योंकि नहीं आ रहा। पाकिस्तान का इमेज सारा ख़राब हुआ हुआ है, गवर्नमेंट को सारे रोते हैं, लेकिन अपना अपना फ़र्ज़ जो हम लोगों का है वो तो हमें पूरा करना चाहिए। सो एज़ अ पब्लिक, एज़ अ मुस्लिम जो है, मुझे ये सही लगा तो मैंने बस छोड़ दी फिर। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी रूटीन क्या है? वीकली कितने दिन आप यहाँ पर आती हैं और रोज़ाना यहाँ पे कितने घंटे आप मौजूद रहती हैं?
मोस्ट प्रॉपरली सुबह 8 बजे आती हूँ, शाम को 5 बजे फिर मैं चली जाती हूँ। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मैं क्लीनिंग एक्टिविटी करती हूँ। अगर एक ट्रेल का जो है हाफ आवर में अगर क्लीन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट, और फिर पार्क्स वगैरह में, और इस तरह। और ये डेली बेस पे चलता है या वीकेंड्स वगैरह पे चलता है? जी, डेली बेस पे भी और वीकेंड्स पे भी। तो इसमें आप अकेली हैं या आपकी कोई टीम वगैरह भी है इसमें आपके साथ? नहीं, पहले तो मैं अकेली बिल्कुल कर रही थी, लेकिन अभी मैंने जो है वो टीम बनाई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक लोग बड़ा सवाल करते हैं कि ये लोग जो कचरा उठाते हैं इसको शायद ये रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, इसको बेच देते हैं, तो आप इस कचरे का क्या करती हैं? सेल आउट करती हैं? कितने पैसे कमाती हैं? नहीं नहीं, पैसे वगैरह तो कोई नहीं कमाती। मैं ट्रैश बैग्स और ग्लव्स भी अपने बिहाफ पे लेती हूँ अपनी तरफ से, और बाकी जो इसका कचरा ट्रैश वगैरह होता है वो लिटरिंग, वो मैं सारे डस्टबिन वगैरह में फेंकती हूँ, ताकि लोगों को उससे भी अवेयरनेस मिले कि जो लिटरिंग है वो सारी डस्टबिन में थ्रो आउट करनी है, इधर उधर नहीं फेंकनी। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप कचरा उठा रही होती हैं तो जो देख रहे होते हैं आसपास के लोग, वो आपको कैसे कैसे जुमले कहते हैं, क्या अलकाबात देते हैं? अच्छे जुमले भी बताइएगा, और क्या कोई नेगेटिव रिमार्क्स भी आते हैं? नहीं, नेगेटिव तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए। देख के सब लोग खुश ही होते हैं कि देखो यार, इतनी यंग लड़की है और ये काम कर रही है, हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। और फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ट्रैश ज़मीन पे नहीं फेंकना, कि आंटी उठा रही हैं तो आपने भी उनकी हेल्प करनी है। अच्छा, ये बताइए, आप पहाड़ों पे अक्सर पाई जाती हैं, तो अकेली लड़की पहाड़ों पे जब जाती है और सुबह 8 से शाम 5 तक, और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे, तो फैमिली, दोस्त, जो आपकी टीममेट्स हैं, वो आपको मना नहीं करते, या फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स होता है? फैमिली का बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। मामा बस यही कहती हैं कि तुम्हें मार्गला हिल्स में ही हम एक घर बना के देते हैं, वहाँ पे तुम रहो, तुम्हें मार्गला हिल्स से बहुत प्यार है। तो मैं मार्गला हिल्स को, इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन और ग्रीन और प्लास्टिक फ्री रखना चाहती हूँ बस। अच्छा, ये बताइएगा, नेक्स्ट अब आपका क्या प्लान है? आपने दरख्त लगा लिए, आपने कचरा उठा लिया, प्लास्टिक उठा लिया, नेक्स्ट क्या करने जा रही हैं? अब नेक्स्ट मैं सेकंड को किनारा पार्क जा रही हूँ, वहाँ पे मैं क्लीनिंग एक्टिविटी करूँगी, जहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं मुझे। तो और मुझे आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज देना है कि प्लीज़ पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन और ग्रीन रखें, इस्लामाबाद को नीट एंड क्लीन रखें, और हमारे साथ आके ज्वाइन करें हमें प्लीज़। नाज़रीन, हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी दीवारों पे एक जुमला लिखा हुआ पढ़ते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जब हम खुद कचरा कहीं फेंक रहे होते हैं तो तब हम ये जुमला भूल जाते हैं। नौशीन इजहार भट्टी जैसे जो लोग हैं वो हमें ये बावर करवाते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और इसे हमने किस तरह कचरा और प्लास्टिक फ्री रखना है। तो आपको नौशीन की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।